यदि आपके पास लीगल नोटिस आ चुका है और आपने फिर भी लोन नहीं चुकाया तो हो सकता है कि आपको बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़े। हो सकता है कि आपको जेल भी जाना पड़े, आपके घर द्वार जितना भी है जमीन जायदाद सबकी कुर्की हो जाए, आपके घर वालों को भी उठा ले जाएं ये लोग। हो सकता है, फ्यूचर की बात कर रहा हूं। तो देखिए सबसे पहले हम जान लें कि ये नोटिस कितने तरीके से आती है, कौन कौन ये नोटिस प्रोवाइड करता है, भेजता है आपको, क्या ये नोटिस रियल होती है फेक होती है, पूरी चीज आपको इस वीडियो में क्लियर कर दिया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि जो पहला लीगल नोटिस है जो कि आपको एसएमएस के जरिए मिल जाएगा, यानी आपके फोन पे मैसेज आएगा जिसमें एक लिंक होगा, जिस लिंक पे क्लिक करोगे तो एक नोटिस खुलेगा आपके क्रोम ब्राउजर में, जहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हो या डाउनलोड कर सकते हो। जब उस पे लिंक पे क्लिक करोगे तो सामने वाली कंपनी को पता चल जाएगा कि हाँ बंदे ने नोटिस देख लिया है, अब वह डर गया है, काम हो गया। अगला नोटिस आपको पीडीएफ मिलेगा जो कि आपके जीमेल आईडी पे, जो आपने लोन लेते समय दिया था, परिस्थिति सही नहीं है, आपने नहीं चुका पाया, तो जो लोन लेते समय आपने जीमेल दिया था उस जीमेल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, दूसरी नोटिस। तीसरा है कि आपके व्हाट्सएप पे लिंक मिल जाए, आपके व्हाट्सएप पे लिंक मिल जाएगा, क्लिक करोगे एक नोटिस खुलेगी, या जीमेल पे लिंक मिल गया क्लिक करोगे नोटिस खुल गई। अगला नोटिस हो सकता है कि आपको भारतीय डाक सेवा या तो किसी थर्ड पार्टी कोरियर सर्विस द्वारा आपको नोटिस प्रोवाइड कर दिया जाए फिजिकल रूप में, यानी प्रिंट मार के पैकिंग करके भेज दिया जाए। अगला नोटिस हो सकता है कि आपके व्हाट्सएप पे भेजा जाए कि मैंने आपके नाम का फाइनल रिमाइंडर नोटिस भेजा है, देख लीजिए यहाँ पे, उसका इमेज देख लीजिए। इसमें खास बात ये रहती है कि सबको इसी तरीके का रहता है, वो फिजिकल नोटिस पहुंचती नहीं है। सबसे ज्यादा डर इसमें तब लगता है लोगों को जब फिजिकल रूप में सेवा द्वारा आपके पास आती है। तो देखिए क्या पोस्ट ऑफिस से आ जाए या किसी थर्ड पार्टी कोरियर द्वारा आपके पास फिजिकल रूप में नोटिस आ जाए तो क्या वह असली ही होता है, कोर्ट से ही होता है? बिल्कुल नहीं होता है। कोरियर सर्विस कोई भी कोरियर कर सकता है, रिकवरी एजेंट भी कोरियर कर सकता है, रिकवरी एजेंट भी आपको भेज सकते हैं। देखिए इन नोटिसों में गारंटी नहीं होती है कि ये वकील ही भेजे हैं, भाई साहब थर्ड पार्टी एजेंट भी जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होते हैं वे भी भेज सकते हैं, क्योंकि भाई साहब फॉर्मेट बना देते हैं, एक बार बस नाम पता एड्रेस डाले ठन गया, हो गया। और ये जो नोटिस होती है, ये नोटिस भेजने वाले मुख्यतः होते हैं इस कंपनी के एडवोकेट। उनका काम होता है भाई साहब कंपनी का पैसा जिन्होंने लिया है किसी भी हालत में उसने नहीं चुकाया है तो बस उसके नाम का नोटिस इशू करना और भेज देना। ये जो वकील होते हैं वो प्राइवेट संस्थाएं से जुड़े होते हैं। कई कई ऐसी संस्थाएं हैं जो क्या करती हैं, लोगों से कॉन्ट्रैक्ट लेती हैं और उसका काम करती हैं। बहुत सारी संस्थाएं हैं, मतलब सब लोग अपना जीने का रास्ता निकाल लेते हैं। मान लीजिए वकील हैं कोई, उनका अच्छे से काम नहीं चल रहा है तो वे लोग अपना एसोसिएशन बना लेते हैं, अच्छा काम चलने लगता है, पैसे की इनकम आने लगती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, भैया लीगल नोटिस तैयार करना है, लो भेजो, पैसे पैसे आते रहेंगे। तो ये जब नोटिस आपके पास आते हैं तो ये नोटिस आपको प्राइवेट एडवोकेट भेजते हैं जो कि कंपनी के एडवोकेट होते हैं। आपको सूचना के रूप में दे देंगे कि भाई साहब आपका है दीजिए, नहीं तो हम केस उस कर देंगे। लेकिन आपको एक खास बात बता दूं, अगर आपने फर्जी तरीके से लोन नहीं लिया हुआ है, यानी आपने बैंक या एनबीएफसी के साथ फ्रॉड नहीं किया हुआ है, तो आपको जेल किसी का बाप नहीं पहुंचा सकता। ऐसे हजारों लाखों नोटिसें आती नहीं, आपको कहीं जेल नहीं जाना पड़ेगा, कभी नहीं जाना पड़ेगा। अगर ऐसा होता तो भाई साहब ये आसान तरीका होता, लोन ले लो मत चुकाओ जेल में चले जाओ, फिर से निकल के आओ, काम खत्म। तो इस लोन के लिए आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि बकायदा आपने वीडियो केवाईसी किया हुआ है, अपनी आईडी पे लोन लिया हुआ है। उस समय परिस्थिति ठीक थी, इनको विश्वास था, आपको भी विश्वास था कि हम चुका देंगे, इसको भी पता था कि ये चुका देंगे। लेकिन कब किसका टाइम कैसे क्यों बदल जाए
किसी को पता नहीं होता है। भाई साहब आज का दिन हमारा खराब है, हम नहीं चुका पा रहे हैं, कल हमारे पास पैसे आएंगे, तुम्हारा 10 रुपए है, मैं 20 रुपए तुम्हारे मुंह पे मार दूंगा, मारी हो गए। आज 10,000 का लोन है, कल लाख रुपए सैलरी मिल गई तो आपके लिए 10,000 क्या है, हटाओ यार, बार बार फोन करता है, फेंको इसे। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि 419, 420, पता नहीं कौन कौन सा 30, और दुनिया भर के फाइनल रिमाइंडर तो अंतिम सूचना, तो पता नहीं कौन कौन से इतने अनेक तरीके से टाइप करके आपको भेज देते हैं, और आपको लगता है कि बस नोटिस आ गया, अब मैंने नहीं चुकाया, घर बेच के, अपना चोरी करके घर बेच के किसी तरह यदि हमने नहीं चुकाया तो अब हमें जाना पड़ेगा जेल में। तो ऐसी कोई बात नहीं है भाई साहब, इनका काम है भेजना, आपका काम है पढ़ना, पैसे हो तो चुका दो, नहीं है तो छोड़ो। अब उसके लिए परेशान होने की क्या जरूरत है। ये सोचिए कि हमारे पास आज नहीं है, मैं क्या करूं कि मेरे पास पैसे हो जाएं, मैं मेहनत करूं कि पैसे कमाऊं। ये मत सोचिए कि आपको जेल जाना पड़ेगा, ऐसे हजारों लाखों नोटिसें आती रहेंगी, होने वाला कुछ नहीं है। ये अपना काम करते हैं, आप अपना काम कीजिए, पैसे हो चुका दीजिए, नहीं हो तो इग्नोर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई गलत काम मत कीजिएगा, न ही एक इस नोटिस के आने पर, 10 नोटिस के आने पर, ये नहीं कि हम यहां से पैसे बाकी है किसी और से 5%, 10% पे लेके इसको दे दें, तो ये सब गलत काम है। एक दलदल में फंसे ही हो, फिर से दूसरे दलदल को, दूसरा आपने गड्ढा अपने लिए खोद लिया, तो ऐसी गलती नहीं करना भाई साहब। चल रहा है चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यदि आपके पास भाड़े के टट्टू आते हैं, यानी ये जो थर्ड पार्टी वाले रिकवरी एजेंट आते हैं, लड़के टाइप होते हैं जो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल दूसरे के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं पावरफुल एक बलवान आदमी हूं, मेरे पास शरीर से हट्ठा कट्ठा हूं, बुद्धि तो मेरे पास मान लीजिए है नहीं, अब मुझे कोई काम दे नहीं रहा है, तो अब मैं क्या ज्वाइन करूंगा, रिकवरी का काम करूंगा, क्योंकि कंपनी हमें मुझे मोटिवेट कर देगी कि देखिए आप रिकवरी एजेंट हैं, इस व्यक्ति ने जो लोन लिया हुआ है, कंपनी का पैसा नहीं चुकाया है, आप जाइए इसके पास पैसे लेके निकलवाइए और हम आपको कमीशन दे देंगे। इतना इतना लाखों रुपए लोग कमा रहे हैं, आप बैठे हो घर पे, तो हम क्या करेंगे, जाएंगे उस व्यक्ति को धमकाएंगे, डराएंगे, क्योंकि अब तो हम पूरे ऊपर चढ़ चुके हैं, क्योंकि कंपनी वालों ने हमें चढ़ा दिया है, आप रिकवरी एजेंट हैं। अब हम बेचारे को धमकाएंगे, मेरी धमकियों से यदि वो डर गया, चुका दिया, तो ठीक है, मुझे कमीशन मिल जाएगा। लेकिन यदि मेरी धमकियों से उसे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा किसी को नहीं पता है, तुरंत मैं जाऊंगा जेल, कंपनी कहेगी मैं इसे जानता ही नहीं, क्योंकि इसने खुद के से जो किया है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। मैंने इससे ये नहीं कहा था कि तुम जाओ सामने वाले से झगड़ा करके, लड़ाई करके, डरा के, धमका के या गाली देके पैसे निकलवाओ। मैंने तो बस कहा था कि भाई साहब आप जाइए, आप रिकवरी एजेंट हैं, जाइए और उनसे कहिए कि भाई साहब आप पैसे चुका दीजिए। लेकिन ये अंदर की बातें होती हैं कि धमकाना, डराना, किसी भी तरह से पैसे निकलवाओ, ये सब अंदर की बातें होती हैं। सीधे कोई रिकवरी एजेंट यदि आपसे मार झगड़ा या लड़ाई झगड़ा करता है या गाली गलौज करता है तो ये इलीगल है, उसके अधिकार में बिल्कुल नहीं है, वह अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। तो भाई साहब उसकी शक्तियों को 2-4 फ्रेंड मिलके अच्छे से इस्तेमाल करवा दीजिए, इसके लिए आपको कोई सजा नहीं होगी, क्योंकि घर आपका है, मोहल्ला आपका है। यदि आपके घर पे, आपके दरवाजे पे आके कोई ऐसे गलत कार्य कर रहा है जो कि किसी को गाली नहीं दिया जा सकता लोन के लिए, धमकाया बिल्कुल नहीं जा सकता, मारपीट करना तो दूर की बात है, तो उनको अच्छे से कहिए भाई साहब, 4-5 लोग को बुला के स्वागत उनका करके विदाई कर दीजिए, ठीक है। लेकिन इस प्रकार के नोटिसों से यदि आप डर रहे हो तो भाई साहब आप डरते रहो, 2-4 दिन डरोगे, फिर देखोगे अगले दिन फिर से वही काम, फिर डरोगे, फिर अगले दिन वही काम, फिर से ऐसे नोटिसों पे नोटिस आते रहेंगे। उसके बाद दिन गुजरेंगे, महीने गुजरेंगे, साल गुजरेंगे, नोटिसों की संख्या भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। इस पे क्या होता है कि जो कंपनी वाले होते हैं
उनसे नए नए दलाल में आते हैं, कहते हैं भाई साहब हमको दे दीजिए, जो नहीं चुका रहा है उससे हम निकलवा लेंगे, आप बस डेटा दे दीजिए। भाई साहब कहते हैं लो भैया फ्री में ले जाओ डेटा, जब निकलवाओगे तभी पैसे देने हैं, वैसे तो देने नहीं है। तो ये लोग आपसे आजमाते हैं, अलग अलग तरीके से डरा के धमका के, कोई एसडीएम बन जाता है, कोई डीएम बन जाता है, कोई एडवोकेट बन जाता है, कुछ भी बन के, बस कोई क्राइम ब्रांच का पुलिस बन के फोन कर देता है। भाई साहब अलग अलग तरीके हैं, किसी तरह आप लोन घर बेच के, द्वार बेच के, हो या ना हो चुकाओ, इनको कमीशन मिले। इन सब चीजों में बिल्कुल नहीं आना है। पैसे हो तो आराम से चुका दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं है कि किसी से सलाह लेने के लिए 5,000 रुपए दे दें, भाई साहब कैसे हम बचें, ऐसा नोटिस आ गया है। एक तो पैसे हैं नहीं, फिर भी फालतू की चीजों के लिए पैसे खर्च कर रहे हो, तो ये आपकी गलती है। कहीं जेल नहीं जाना पड़ेगा, कहीं भी आपको, ठीक है ना। इन सब चीजों के लिए आगे कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए। धन्यवाद।